रूठी थी किस्मत मेरी भी अब मेहरबान हो गई। रूठी थी किस्मत मेरी भी अब मेहरबान हो गई। शिव गुरु के नाम से ही अब मेरी पहचान हो गई। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है। गांव के 2 कोस दूर में एक नदी थी। नदी के किनारे एक औरत झोपड़ी बनाकर रहती थी। औरत उसी नदी में डुबकी लगाती, सूर्य देव को जल अर्पित करती, सभी देवी देवता को प्रणाम करती, एक सिक्का उसी नदी में डाल देती। फिर जब सुबह होता उसी नदी में डुबकी लगाती, सूर्य देव को जल अर्पित करती, सभी देवी देवता को प्रणाम करती, एक सिक्का उसी नदी में डाल देती। उस औरत ने नियम बना ली थी। सब दिन नियम से कार्य करती थी। औरत बहुत भोली थी। कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के पहले ही रात उसके पति को मृत्यु हो गया। उसी की वजह से ससुराल वाले उसे घर से बाहर निकाल दिए। बहुत भला बुरा कहे, मायके में गई, मायके वाला भी घर से बाहर निकाल दिया। गांव में सहारा मांगने गई, गांव वाले भी उसके दुदकार कर गांव से बाहर निकाल दिया। बेचारी बहुत रो रही थी। बेचारी को कोई सहारा नहीं दिया। एक मंदिर में जाकर रहने लगी। उस मंदिर को साफ सफाइया करती थी, पूजा करती थी। जो भी फल फ्रूट चढ़ता खाकर अपना पेट भर लेती थी। रोज उसी मंदिर को सेवा करती, पूजा पाठ करती। जो भी फल फ्रूट चढ़ता था वो खाकर पेट भर लेती। इसी समय गुजरते गया। कुछ दिन के बाद गांव वाले आए, उस औरत को देखे तो गांव वाले उस मंदिर से धक्के मारकर निकाल दिए। कहने लगे, ये अभागन इस मंदिर में आकर अखंडित कर रही है, ये अशुभ है, इस मंदिर में रहने का कोई हक नहीं है। जो अपने पहली रात अपने पति को खा गई, इस मंदिर को क्या संभाल पाएगी? अपने पति को नहीं संभाल पाई तो मंदिर को क्या संभालेगी? गांव वाले भला बुरा कहने लगे। बेचारे उस मंदिर से भी रोते रोते निकल गई। रोते रोते निकल गई। रास्ते में एक बुढ़िया माँ मिली। बुढ़िया माँ कहने लगी, बेटी तुम क्यों रो रही हो? उस औरत ने सारा अपना बात बताई। बुढ़िया कहने लगी, तुम चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो। दुनिया ठुकरा देता है, भगवान कभी नहीं ठुकराते हैं। बस बेटी भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखो। बुढ़िया कहने लगी, देखो बेटी जाओ, 2 कोस दूर में एक नदी है, उसी नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहना और उसी नदी में डुबकी लगाना और पूजा पाठ करना। बुढ़िया के बात सुनकर वहां से बेचारे उसी नदी के पास चले गई। वहां पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बेचारी बहुत भोली थी। बुढ़िया बोल दी, ये बेचारी चले गई। अब उसी दिन से
उस नदी में डुबकी लगाती, सूर्य देव को जल अर्पित करती, सभी देवी देवता को प्रणाम करती, उसी नदी में एक सिक्का डाल देती। उधर आकाश में बैठे सभी देवी देवता उस औरत को धन्यवाद दे रहे थे। धन्य हो ऐसी भक्त, बुढ़िया जो बोल दी वही आकर करने लगी। कितनी भोली है, कितनी सच्ची हृदय की है। वो बुढ़िया कोई नहीं थी, वो बहुत चालाक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया हर एक को नदी के पास भेजती, क्योंकि उस नदी में बहुत बड़ा बड़ा मगरमच्छ रहते हैं, लोगों को खा जाता है। उस नदी में कोई नहीं जाता। जो भी उस नदी में डुबकी लगाने जाते, नहाने जाते, वो मगरमच्छ लील जाता था। इसी की वजह से उस नदी में कोई नहीं जाता। उस बुढ़िया ने जानबूझ के इस औरत को भेजी थी। ये तो बेचारी बहुत भोली थी कि नदी के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगी। आकाश में बैठे सभी देवी देवता धन्यवाद दे रहे थे कि इस औरत ने बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना डर के, भय के इस नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहती और हम लोग का याद करती है। सभी देवी देवता अपने में बात मिलाए और कहने लगे, चलो हम सब मिलकर उस औरत को दर्शन देते हैं, नहीं तो उस औरत को विश्वास टूट जाएगा। सभी देवी देवता उस झोपड़ी के पास आकर उस औरत को दर्शन दिए। उस औरत ने सभी देवी देवता को देखी तो बहुत हैरान हो गई और चरणों में गिर गई। आप सबके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई, मैं पवित्र हो गई। मुझ जैसे पापी को पवित्र बना दिए, मैं पवित्र हो गई। मैं कभी नहीं सोचती थी कि आप सबको मैं दर्शन कर पाऊंगी। धन्य है वो बूढ़ी माँ, यहाँ तक मुझे पहुँचाई और आप सबसे दर्शन कराई। सभी देवी देवता कहने लगे, सूर्य देव कहने लगे, बोलो तुझे क्या चाहिए? तेरे पूजा से, पाठ से हम सब सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हैं। तभी उस औरत कहने लगी, हे देवी देवता, हे सूर्य देव, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सबको मैं दर्शन पाली तो मैं तो पूरा संसार पाली, पूरा दुनिया पाली, मैं तो धन्य हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा थोड़ा सा काम कर दीजिएगा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो आप लोग स्वयं लेने आइएगा और अपने चरणों में रखिएगा। बस मेरा यही इच्छा है। सभी देवी देवता उस औरत को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। वो दिन से वो औरत बहुत खुश रहती थी। उसी नदी में डुबकी लगाती, भगवान को नाम सुमरती, एक सिक्का डालती, बहुत खुश रहने लगी। अब उसे कोई चीज का दुख नहीं रहता। हमेशा मन में सोचती कि मैं तो संसार पाली, मैं दुनिया पाली, मैं धन्य हो गई। वो भगवान के भक्ति में लग गई। भगवान के सिवा उसे कोई दिखाई नहीं देता था। क्या ससुराल, क्या मायका, क्या गांव समाज, कोई दिखाई नहीं देता। बस उठना तो भगवान का नाम, सोना तो भगवान का नाम, खाना तो भगवान का नाम। ऐसे समय गुजरते गया। एक दिन उस औरत को उसी नदी के किनारे मृत्यु हो गया। सभी देवी देवता आकाश में बैठे अपने में बातचीत किए और उस औरत के पास आए। उस औरत को अपने साथ लेकर चले गए। उस औरत देवलोक गई, सभी देवी देवता को प्रणाम की। उस औरत ने देवलोक में धूल बनकर रहने लगी, चरणों को धूल बनकर रहने लगी, दीपक बन के जलने लगी। औरत कही, आप लोग का धन्यवाद देती हूँ। हे सभी देवी देवता,
कि मुझ जैसे पापी को, अभागन को अपने चरण में शरण दिए। आप लोग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इधर ससुराल वाले मायके वालों को पता चला कि भगवान ने दर्शन दिए थे, स्वयं आकर, कोई विश्वास नहीं करता। तभी उस नदी पे एक मलाह मछली मार रहा था, तो मलाह भी सभी देवी देवता को देखा था, वो भी प्रणाम किया था। मलाह बताने लगा, हाँ भाई बहन, उस औरत ने भगवान को साक्षात पा ली, दर्शन कर ली। आज तक हम जैसे पापियों को भगवान दर्शन नहीं दिए। सचमुच वो औरत बहुत पवित्र थी, निर्मल मन पवित्र के थी, सच्चा हृदय के थी। आप लोग उस औरत को ठुकरा दिए, वो लक्ष्मी जैसी औरत को घर से निकाल दिए। आप लोग सहारा नहीं दिए, उस गांव से निकाल दिए। देखिए माँ, उस औरत को भगवान ने शरण दे दिए, अपने चरणों में रख लिए। गांव वाले भी और ससुराल वाले, मायके वाले, जहां पर उस औरत को मृत्यु हुआ था, वहीं पर उसकी तस्वीर बनी, छोटा सा मंदिर बना। जो भी उस नदी में जाते डुबकी लगाने, पूजा पाठ करने, उस औरत को भी दर्शन करते थे। जहां भी सभी देवी देवता खड़े थे, वहां पर सभी चरण पादुका बन गया था। उस दिन से उस नदी के किनारे पूजा पाठ होने लगी। हर कार्तिक के पूर्णवासी का लोग उस नदी में नहाने जाते और पूजा पाठ करते और उस औरत को धन्यवाद देते। सभी औरत को चाह था कि जैसे ये औरत ने दर्शन कर ली भगवान को, वैसे हम भी कर सकूं। उसी औरत जैसी सब बनना चाहती थी और भगवान को पाना चाहती थी। तो देखिए मेरे महादेव सभी पर दया करते हैं, सभी पर कृपा करते हैं। देखिए अगर शादी हुआ, शादी के बाद पति का मृत्यु हो जाता, चाहे पत्नी को हो जाता, तो किसी पे दोषी नहीं ठहराना चाहिए। सब भाग्य का लिखा हुआ रहता है, जन्म के साथ सब लिखा जाता है। जो लिखा जाता है उसे ब्रह्मा जी भी नहीं टाल सकते। जो होनी रहता है वो हो के रहता है। तो देखिए किसी पे इल्जाम न लगाए, उसे भला बुरा न कहे, उसे सहारा दे, उसे समझाए, उसे सही राह दिखाए, उसे हिम्मत मिलेगा। अगर कोई बेसहारा हो जाता है तो कोई उसके सामने खड़ा होकर हाथ बढ़ाता है, हाथ थाम लेता है, सहारा बन जाता है, तो उसे बहुत हिम्मत मिलता है। वो तो बेचारी पहले से ही बेसहारा हो गई और उसे भला बुरा बोलेंगे तो उसे दर्द होगा, दुख होगा। देखिए गांव वाले ठुकरा दिए, सभी ठुकरा दिए। मेरे भगवान कभी नहीं ठुकराते हैं किसी को। देखिए उस औरत को भगवान अपने चरणों में जगह दे दिए। मृत्यु के बाद स्वयं लेने आए। तो महादेव सब पर दया करते, मेरे भगवान सब पर दया करते हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। इस धरती पर मेरे महादेव मेरे शिव जैसे कोई गुरु नहीं है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में लाए, अपना मन में उतारे और गुरु के चरणों में लगे रहे, जगे रहे। मैं अपनी कथा ऐसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।